तो ये 5 भाव होते हैं। ये 5 भाव वल्लभाचार्य जी ने बताए। इन 5 भावों में हर भाव, प्रत्येक भाव अपनी अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है। हमारे इतने संत मुनि महात्मा हुए, इतने भक्त भगवान के हुए, किसी ने किसी भाव को माना और भगवान को प्राप्त कर लिया, किसी ने किसी भाव को माना और भगवान को प्राप्त कर लिया। यानी कि जिन्होंने भी जिस भाव को माना, उस भाव के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी दृढ़ता, उनका विश्वास, और उनको वही प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया। भगवान को जिस रूप में भी माना। देखो 4थे अध्याय में जो 11वां श्लोक है, उस 11वें श्लोक की जो पहली पंक्ति है, पहला पद है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये 4थे अध्याय का गीता में 11वां श्लोक में है। और ये जो हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। स सर्वविधि, इन दोनों श्लोकों में बड़ी समानता है। दोनों श्लोकों में भगवान से प्रेम दर्शाया गया, दोनों श्लोकों में भगवान से संबंध बनाने की बात कही गई। दोनों ही श्लोकों में भगवान को जिस कामना से, जिस भावना से, जो हम चाहते हैं संबंध रखना, वो दर्शाया गया। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वो कई श्लोक तो ऐसे हैं जो समान जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, उनके भाव, उनके अर्थ एक जैसे लगते हैं, अपितु एक जैसे होते हुए भी उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जितने संतों से उसको सुनोगे, वो संत अलग अलग उसकी व्याख्या करेंगे। जो वास्तविक व्याख्या है उसको नकारेंगे नहीं, लेकिन उसकी और भी भाव से और व्याख्या करेंगे, भाव से और व्याख्या करेंगे। तो ये 5 भाव बताए गए। तो मैंने आपको दास्य भाव के बारे में बताया, हनुमान जी का। सख्य भाव में बताया मैंने आपको, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो सख्य ही है। माधव दास जी और भगवान श्री कृष्ण का बताया, सुदामा जी का और कृष्ण जी का बताया। माधुर्य भाव क्या है और वात्सल्य भाव क्या है? वात्सल्य भाव में है कि भक्त भगवान को अपनी माँ समझे, कि जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने बताया ना आपको अभी कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो मां मान करके भी भगवान की अगर कोई भक्ति करे तो भगवान श्रेष्ठ मां के रूप में बन करके और अपने भक्त का लालन पालन और अपना पूरा वात्सल्य लुटा दे। माधुर्य भाव में क्या है? माधुर्य भाव में भगवान का श्रृंगार है। सजे हुए बिहारी हैं, सजे हुए बनवारी हैं। उस सौंदर्य को देख करके भक्त रीझता है और अपने ठाकुर के लिए वैसा सौंदर्य स्वयं करता है। अपने ठाकुर की प्रसन्नता के लिए वैसा ही सौंदर्य खुद करता है, अपना श्रृंगार, कि भगवान हम पर रीझ जाए। काफी वर्ष हो गए
एक आईपीएस थे उत्तर प्रदेश में, आईपीएस के पद पर थे और वो भगवान को अपना सौंदर्य, अपना स्वरूप भगवान की तरह, यानी कि नारी महिला की तरह वो श्रृंगार करते थे भगवान को रिझाने के लिए। और ऐसा श्रृंगार करते थे, जब कभी कभी ऑफिस में भी उस प्रकार का श्रृंगार करके जाते थे तो लोग उनको देख करके अचंभित होते थे, इतने बड़े पद पर और ये सब क्या महिलाओं की तरह, क्या ये किन्नरों की तरह लगते हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो उन्होंने उस पद से त्याग पत्र दे दिया, वहां से त्याग पत्र दे दिया और अपने भगवान के भजन करने लगे। घर वर सब त्याग दिया उन्होंने। इतना बड़ा पद मिलना बड़ी दुर्लभ बात है, सहज नहीं है। और जिसे मिल जाए वह उसको ठुकरा करके भगवान की आराधना में लग जाए, आप समझे ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो भगवान का माधुर्य स्वरूप, माधुर्य भाव से। और पूजा के प्रकार कितने, पंचोपचार पूजा है, षोडोपचार पूजा है, सांगोपान विधि जिसे कहे। उन पूजा के उपचारों से भी भगवान की पूजा करके हम भगवान को रिझा सकते हैं। ये जितने भी उपचार हैं भगवान को रिझाने के लिए है और भक्त उन उपचारों का सहारा लेता है। अर्जुन मेरा जो भक्त है ना, वो उन उपचारों का सहारा लेकर के और मुझे भजता है। अर्जुन टकटकी लगाए भगवान की तरफ देख रहे हैं और कानों को खोल करके सुन रहे हैं। अर्जुन का ध्यान जरा सा भी भंग नहीं है, इधर उधर नहीं है। त्योर लगा करके, कान लगा करके अर्जुन सुन रहे हैं और भगवान एकाएक बात बता रहे हैं। उस युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में ही बता रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। तो ये जो 5 भाव है, संतों ने इसमें उससे श्रेष्ठ ये है, उससे श्रेष्ठ ये है, उससे श्रेष्ठ ये है, यानी कि शांत भाव से ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया सख्य भाव, सख्य भाव से श्रेष्ठ बताया दास्य भाव, दास्य भाव से श्रेष्ठ बताया वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव से श्रेष्ठ बता दिया माधुर्य भाव। यानी कि एक भाव से एक भाव श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ की तुलना आपको नहीं करनी, वो श्रेष्ठ की तुलना आपको और हमको नहीं करनी, क्योंकि हम उस स्टेज के नहीं हैं, उस सीढ़ी के हम नहीं हैं। उस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हमें बहुत समय लगेगा और जब उस सीढ़ी के नजदीक पहुंचेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या श्रेष्ठ है और क्या अति श्रेष्ठ है और क्या सर्वश्रेष्ठ है। इन भावों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, चाहे हिंदी का हो या संस्कृत का हो। इन भावों में पहुंचने के लिए, इन भावों से पूजा करने के लिए मनुष्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास की और श्रद्धा की जरूरत है। अच्छा संग मिल जाए तो विश्वास हो जाए। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में, अच्छा भी और बुरा भी। सत्संग के सहारे, अच्छे संग के सहारे
अच्छे लोगों के मध्य में रहेंगे तो हमारे ज्ञान की वृद्धि अपने आप होती रहेगी, स्वतः ही होती रहेगी। संग का बड़ा प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, क्योंकि लोग तो सभी प्रकार के हैं ना जी इस संसार में। हम किसकी बुराई कहें या किसकी कमी को दर्शाएं, सभी प्रकार के लोग ये कहते हैं कि संत महात्मा दिन रात भगवान का नाम लेते हैं और फिर भी उनको कोई न कोई रोग बीमारी पीड़ा लग जाती है। जो हम संसारी हैं, साधारण हैं, हमें लग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो भगवान को इतना नहीं भजते, इतना नहीं चाहते, नहीं पूजा पाठ कर पाते। लेकिन जो संसार में संत महात्मा सबको उपदेश देते हैं, जो हर समय भगवान का चिंतन भजन करते रहते हैं, वो भी इतने दुखी रहते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं। वो उनके भी कर्म खोटे हैं क्या? उनके भी कर्म खराब है क्या? संसार में और जो व्यक्ति पाप कर रहा है, अगर वह कल सुखी है तो वो देखो कितना सुखी है, और जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, वह इतना दुखी है। तो ऐसा भी सुनने को मिल जाए तो इस पे स्पष्ट बात है कि जो ये मनुष्य योनि मिली हमें, इसको कर्म योनि प्लस भोग योनि कहते हैं। इससे मनुष्यता के अलावा जो जीव हैं, पशु पक्षी वगैरह, उनकी मात्र केवल भोग योनि है। वो यहाँ भोगने के लिए आए और हम यहाँ भोगने के लिए भी आए और अच्छा भोगने के लिए आए। यानी कि उस भोग को हम कर्म के माध्यम से अच्छा कर देते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा प्रयास किया तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा और हमें जो वो भोग, कष्ट जो भोगने, दुख जो भोगने, उसमें सहारा मिल जाएगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, पक्षी बाहर भीग रहे हैं, पशु भी भीग रहे हैं और मनुष्य भीगता भीगता अंदर आ गया। यानी कि थोड़ा बहुत भीगा और अपना बचाव कर लिया। तो ये जो बचाव किया इसने किसके आधार पर किया? अपने कर्म के आधार पर। लेकिन जीव बाहर का जो जीव जंतु वो नहीं कर पाते, वे कहां जाएं? उनके लिए क्या है? घोंसला भी पर्याप्त नहीं है, घोंसला भी पर्याप्त नहीं है। तो उनकी तो कर्म ही भोग योनि हो, तो भोगेंगे बेचारे। और हम खोटे कर्मों, खोटे जो कर्म पहले हो गए, उनको हम अब शुभ कर्म करके हम बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं। तो उन बदलने में जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन बदल जाएंगे, निश्चित बात है। गीता में यही भगवान आदेश देते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, अपनी समझ से अच्छे करो। आप अपनी समझ से ये करो कि मुझे किसी को दुख नहीं देना, मेरी वजह से कोई कष्ट न पाए, मेरी वजह से किसी को पीड़ा नहीं हो। ये भाव रख करके, केवल ये भाव रख करके हमें कार्य करना है कि हमसे द्वारा इस शरीर से, इस शरीर की इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से किसी को पीड़ा नहीं हो, किसी को पीड़ा नहीं हो। बस यही भाव बना करके हम जीवन जिए, आनंद मिलेगा।
कष्ट भी अगर पूर्व जन्मों के कारण आ भी जाएंगे तो भी वे कष्ट टल जाएंगे। और जितने कष्ट होना इसी जीवन में टालने का प्रयास करो, इसी जीवन में उनको भोगने का प्रयास भी करो, सहने का। तो सहन शक्ति कहां से आएगी? हमें आध्यात्मिकता से आएगी, हमारे ग्रंथों से आएगी, गुरुवाणी से आएगी, संतों की वाणी से आएगी। अपना विश्वास जमाओ, एक बार विश्वास जम गया तो फिर वो कष्ट निकल जाएंगे। कष्ट इसलिए निकालना चाहते हैं कि फिर अगला जन्म हमें इस मर्त्यलोक में न मिलकर के भगवान के धाम में मिले। इसके लिए अगर हम प्रयास भी ना करें तो ये तो ना समझी है, प्रयास तो करें। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए आप अभ्यस्त हुए कब? जब आपने प्रारंभ में उसको प्रयास करना शुरू किया। पहले धीरे धीरे करना उसका आरंभ होगा, फिर आप अभ्यस्त हो जाओगे। ऐसे हर मानव अभ्यस्त हो जाता है, अच्छे कर्मों का भी, बुरे कर्मों का भी, दुख सहने का भी और सुख सहने का भी अभ्यस्त हो जाता है। तो उस अभ्यास का हमें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान को जिन भावों से हम भजें वो सारे के सारे भाव ही श्रेष्ठ हैं, सारे भाव ही श्रेष्ठ हैं। आपने कथा सुनी होगी जटायु की, नाम सुना होगा जटायु का, नाम सुना होगा गरुड़ जी का, नाम सुना होगा अरुण जी का। कश्यप ऋषि की संतान, कश्यप ऋषि की संतान है ये। कश्यप ऋषि की जी पत्नी है विनीता, उनके 2 पुत्र हुए, उनके 2 पुत्र हुए वनिता के, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी तो भगवान विष्णु के वाहन बन गए और अरुण जो है वो सूर्य भगवान के सारथी बन गए। अरुण जी के 2 पुत्र हुए, अरुण जी के 2 पुत्र हुए, एक जटायु और एक संपाति। मैं आपको ये जो भाव है इस भाव में लेके जाइए, कथा में भाव से संबंधित बता रहा हूं आपको। एक जटायु और एक संपाति। बचपन में दोनों भाइयों को बड़ी होड़ लगती थी कि कौन कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा, कितनी ज्यादा देर तक उड़ पाएगा, दोनों में होड़ लगती थी। तो दोनों भाई उड़ते 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 सूर्य के निकट पहुंच गए। अब सूर्य का ताप जब इनको लगा, गर्मी जब इनको लगी, तो गरुड़ तो लौट करके आ गया, ये जटायु तो लौट कर आ गया और संपाति और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। संपाति के पंख जल गए और पंख जलने के कारण फिर वो उड़ नहीं पाया और वो समुद्र के किनारे वहीं पड़ गया, ऊपर से नीचे गिर गया। शरीर नहीं जला था, पंख जल गए और ऐसे पंख जले कि दोबारा आ ही नहीं। जटायु लौट के आ गया, जटायु पंचवटी में रहने लगा। जटायु पंचवटी में रहने लगा। अब दशरथ जी राजा क्षत्रिय, वो जंगल में आखेट के लिए आते थे, तो वहां जटायु से
दशरथ जी की मित्रता होती है। जटायु से दशरथ जी की मित्रता होती है। उस मित्रता में जटायु ने कहा कि जब आपके पुत्र हो ना, तो आप एक पुत्र मेरी सेवा में दे देना। एक पुत्र मेरी सेवा में दे देना। जब तक दशरथ जी की कोई संतान हुई ही नहीं थी। समय व्यतीत हुआ, दशरथ जी के 4 संतानें हुई। श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। कारणवश, भगवान की लीलावश राम जी को, लखन जी को वन में आना जनक नंदिनी के साथ, और वहां आकर के रहने लगे। पंचवटी में आ गए। धीरे 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 कथा बड़ी है, पर मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं, इसलिए उतनी बात बताऊंगा। जब दशरथ जी, जब राम जी वहां सीता जी, लखन जी आ गए, पंचवटी में रहने लगे, तो वो सुपर्णखा का एक रोल नाटक हो गया। तो लखन जी जब राम जी को ढूंढने के लिए गए और रावण जब हरने के लिए आ गया और सीता का करुण क्रंदन सुना, जब जटायु ने, उस करुण क्रंदन को सुनकर के जटायु आया और जटायु ने रावण से युद्ध किया। जटायु जी को यह मालूम था कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन जनक नंदिनी कहे या एक नारी कहे, नारी की रक्षा के लिए जटायु ने, जटायु पक्षी राज है, पक्षी है, जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करी। जितना भी शरीर में जान थी, ताकत थी, सब लगा दी, लेकिन अवस्था ज्यादा थी, रावण बलशाली ज्यादा था उनसे, तो जटायु जी हार जाते, रावण जीत गया। रावण ने अपनी तलवार से जटायु जी के पंख काट दिए और लहू लुहान कर दिया। रावण चला गया, जटायु जी वहीं एक स्थान पर पड़े रह गए, करा रहे हैं। मन में यह है उनके कि मैं एक नारी को बचा नहीं सका, मैं एक नारी को बचा नहीं सका। राम लखन दोनों भाई आए, दोनों ने जटायु की वह स्थिति देखी। उस स्थिति को देख करके राम जी ने जटायु को अपनी गोद में लिटाया और गोद में लिटा करके जटायु कहते हैं कि मैंने अभी तक अपने प्राणों को रोक के रखा है कि मैं आपको सारी बात अवगत करा दूं कि आपकी पत्नी को रावण हर के ले गया और वो लंका में गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात जब राम जी ने सुनी, परिचय हुआ, तो राम जी ने कहा कि आप प्राणों को रोक कर रखिए, मैं आपकी ये सारे जो घाव है ना, इन सबको समाप्त कर दूंगा और आपको अजर अमर दे दूंगा, अजर अमर बना दूंगा आपको मैं, अजर अमर। जटायु ने कहा मैं अजर अमर इस शरीर से नहीं बनना चाहता, ये तो नश्वर शरीर से मैं क्या अजर अमर बनूंगा। मेरी तो एक प्रण था, मेरे तो एक मन में भाव था, मेरे मन में तो एक प्रेम ये था कि आपके जो पिता हैं उनसे मैंने एक पुत्र मांगा था और वो पुत्र आपके स्वरूप में मेरे सामने भेज दिया। तो मेरे आप पुत्र हैं और मैं मेरे पुत्र के दर्शन कर रहा हूं अंतिम समय में। यज्ञ तपस्या करने वाले संतों को भी ये
ये क्षण प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है कि जब सामने मेरे प्रभु खड़े हों बेटे के स्वरूप में, और मैं उनका दर्शन करते 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 और अपने धाम में जा रहा हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान से जो नाता रखेंगे, जो संबंध जोड़ेंगे, भगवान उस संबंध से उस जीव का निर्वाह करेंगे, उस संबंध से उस जीव का निर्वाह करेंगे। वैसा ही बनकर के भगवान उनके सामने आएंगे। ये पांचों भावों का है। दूसरी बात अभी जो मैंने बीच में रखी आपसे, संग की। अगर हम अच्छे के संग बैठेंगे तो हमारे संस्कार जागृत होंगे और हमारे अंदर संस्कार पैदा होंगे, और हमें धर्माचार्यों के पास बैठ करके धर्म की नीति रीति लेने से धर्म हमारे जीवन में काम आता है। धर्म हमारे जीवन में काम आता है। संकट किस पे नहीं आया? तीन श्रेणी लगाइए अलग अलग। एक तो हम मानव साधारण, दूसरे हमारे ऋषि महात्मा संत लोग, और तीसरे परमात्मा, देवता परमात्मा। क्योंकि गरुड़ जी ये भी तो भगवान की अंश, जटायु जी ये भी भगवान के अंश, संपाति ये भी भगवान की अंश। पक्षी की उनकी जाति है, पक्षी में उनका जन्म हुआ, पक्षी की योनि उनको प्राप्त हुई। लेकिन सद्कर्मों का फल परमात्मा आए और उनको मुक्ति मिली। आगे जाके संपाति को मुक्ति दी भगवान ने। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। तो यहां पहले जटायु की करी, वहां पहले संपाति की, बाद में संपाति की करी। तो ये सब जीवों को भी संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। तो यहां हम बता रहे हैं कि एक तो साधारण मानव, आप हम सब, एक हमारे ऋषिगण संत महामुनि, और तीसरे हैं हमारे भगवान। यहां उस बात को मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि भगवान की पूजा पाठ करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। भजन जतन तप यज्ञ करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। तो ये क्यों आते हैं और क्यों सहन करने पड़ते हैं? तो हम तो साधारण मानव हो गए नर रूप में, और नर रूप में ही हमारे ऋषिगण हैं जो हमें ये बात बताते हैं, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे कि भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के दुष्कर्म है, उनका दुष्प्रभाव है, वह शांत होता है और आत्मशक्ति बढ़ती है और व्यक्ति अपने जीवन को सहज पार कर जाता है। दान पुण्य करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, श्रेष्ठ कार्य है, बुद्धि अच्छी होती है, शुद्ध बुद्धि होती है। उस शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति शुद्ध सोचता है और शुद्ध सोचने से शुद्ध निर्णय लिया जाता है। शुद्ध निर्णय से व्यक्ति का जीवन पार हो जाता है, व्यक्ति का जीवन पार हो जाता है। तो भगवान भी आए, नर रूप में आए। राम जी हैं, परशुराम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सब नर रूप में आए। तो ये सारा जो खेल है भगवान नर रूप में आकर के नर को ही बताना चाहता है, मनुष्य रूप में आकर के मनुष्यों को ही बताना चाहते हैं।
तो भगवान जब आए तो सब अपन जानते हैं इस बात को। त्रेता की ले तो त्रेता में राम जी का देखिए, पैदा होने के कुछ समय बाद ही बड़ी मुश्किल से तो पैदा हुए यज्ञ आदि करके, और विश्वामित्र जी आ जाते हैं और 2 भाई को ले जाते हैं। पुत्र के प्रति पिता का जो प्यार है, स्नेह है, कितना है, और जो पुत्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और फिर उसको कोई लेके जाए। विश्वामित्र जी ले गए, दशरथ जी को वहां सुख भी था, दशरथ जी को वहां दुख भी था। चलो भाई ले गए, सीता जी को ले आकर विवाह भी हो गया, वापिस आ गए अयोध्या में, अयोध्या से फिर वनवास हो गया। अब वनवास के समय में आप उसी चीज को देखिए कि पत्नी का हरण हो जाता है। एक उल्टा स्त्री छद्म रूप बना करके आती है और वो राम जी को लुभाती है, कभी लखन जी को लुभाती है। राम जी के लखन के चक्कर में दुश्मनी सीता से हो जाती है कि इस एक नारी के चक्कर में ये दोनों नर मुझे नहीं चाहते, तो इस नारी को समाप्त कर दिया जाए। तो उस नारी को वो समाप्त करना चाहती, लेकिन लखन जी ने राम जी के इशारे से और उसको अंग विहीन कर दिया नासिका से। तो ये नर जीवन में कितना संघर्ष है, कितना कष्ट है, उसको दर्शाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि हम मनुष्यता के जीवन में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जिस पुरुष का, जिस मनुष्य का विवाह हो चुका, पत्नी उसके घर पर है, बच्चे हैं, और उल्टा नारी उसके ऊपर आकर के और आक्रमण अपना अधिकार जमाने लगे या प्यार के जाल में फंसाने लगे, तो हमें अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री की तरफ उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो यहां राम जी को संकट आया या लखन जी को संकट आया, सीता जी का हरण हो गया। उस हरण के बाद भी देखिए संकटों की बौछार। इंद्रजीत ने शक्ति चलाई जो लखन जी को लगी। अब लखन जी का प्राण कब निकल जाए पता नहीं इस बात का, तो राम जी की क्या स्थिति होगी, उस विरह वेदना को कौन समझेगा। हमारे इस मनुष्यता के जीवन में ऐसी विरह वेदना अनेकों के ऊपर आई और आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है कब का कर्म कब फल दे जाए। लेकिन अपने कर्म से चलते रहो। भगवान यहां दिखाना चाहते हैं नर लीला में कि ऐसी भी विपत्ति आ जाएगी, आपका हरण भी हो जाएगा, आपके सामान का हरण भी हो जाएगा और ऊपर से मारने का प्रयास और किया जाएगा। सामान आपका गायब हुआ, धन आपका हरण हुआ, मनुष्य आपका हरण हुआ, और जब उसको प्राप्त करना चाहोगे तो उल्टा वो आपको मारने के लिए और आ जाएगा, उल्टा मारने के लिए आ जाएगा। जिसे कहा जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उल्टा हो जाएगा काम। अब जैसे तैसे करके दिन बीत रहा है, भगवान व्याकुल है। तो संग का प्रभाव देखिए, संग का प्रभाव देखिए। राम जी को सलाह दी विभीषण ने कि लखनलाल जी को बचाने के लिए सुषेण वैद्य काम कर सकता है। सुषेण वैद्य को लाएगा कौन? जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा आप जाइए। एक टीम वर्क देखिए, एक संघ का प्रभाव देखिए।
हनुमान जी गए, हनुमान जी लेकर आगे सुसैन वैद्य को। वैद्यराज ने मना कर दिया, मैं इलाज नहीं करूंगा। तो विभीषण ने और राम जी ने मिलकर के नीति का ज्ञान दिया कि डॉक्टर तो सबके लिए है, वैद्यराज तो सबके लिए होता है, उसका तो अपना जब वो शिक्षा है उसमें ये लिखा गया, बताया गया कि तुम्हारे लिए कोई शत्रु नहीं है। जो जीव पीड़ित दिखे उसकी पीड़ा का हरण करना, पीड़ा को दूर करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो ये संघ का प्रभाव देखिए, सुसैन वैद्य आया है, उसने इलाज करने के लिए कहा मैं करूंगा, बूटी कौन लाएगा। जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी तैयार हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर के आ गए। तो सुसंग का प्रभाव होगा, अच्छे संग का प्रभाव होगा, तो ऐसे सलाहकार मिल जाएंगे जो आपके जीवन को तार देंगे। और अगर कुसंग का प्रभाव होगा तो ऐसे सलाहकार मिल जाएंगे जो आपको डुबो देंगे। इसलिए जीवन में अच्छा संग हमें करना चाहिए। पहले परख लेना चाहिए किसकी बुद्धि कैसी है, कौन कैसे आचार का है, विचार का है। तो जीवन में धर्म का साथ लेने से, धर्म का संग करने से हमें ऐसा पथ मिल जाएगा कि हम फिर संकट कंकट जो भी होगा सबको सहन कर जाएंगे और जीवन पार कर जाएंगे, जीवन पार कर जाएंगे। क्योंकि जीवन में संकट आना तो स्वाभाविक है। अब हम आ जाएं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश, जो गीता में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, उनके ऊपर विपत्ति कम थी क्या? कहां पैदा हुए, फिर कहां पहुंच गए, और फिर बाल्यकाल से ही और राक्षसों ने मारना शुरू कर दिया, कंस के द्वारा जो भेजे गए थे। उन सबको पार करते 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 अपना जो लक्ष्य था कंस का उद्धार करना, उससे पहले जितने राक्षसों का, पूतना आदि का उद्धार किया वो तो किया, लेकिन वहां लक्ष्य था कंस का उद्धार करना। तो कंस का उद्धार करना भगवान के लिए काम था। तो आदमी अपनी छोटी 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 बाधाओं में न उलझे और लक्ष्य की प्राप्ति करे। छोटा सुख छोटे दुख में उलझे नहीं। तो ये संसारी जीवन क्या है? सुख दुख का ही तो खेल है। हम इसमें इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारा मेन उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य जो हमारा है, हम उससे भटक जाते हैं। और लक्ष्य से भटक करके फिर मिलना क्या है? फिर ये मर्त्यलोक का कूप मिलेगा, ये गड्ढा मिलेगा, फिर इस गड्ढे में हमें भटकना है। इसलिए इस सुख दुख के जीवन में, इस सुख दुख के जीवन में हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, भटकना नहीं है। और सन्मार्ग दिखाने वालों का साथ रखना है। कभी दीपक का प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश की तरह काम कर जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति अगर किसी को मिल जाए तो पथ इतना प्रकाशित हो जाता है कि उसको भटकने की, अटकने की, रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रकाशक के साथ रहिए, या अर्थात धर्म के साथ रहिए, धर्म के मार्ग को अपनाइए। तो यहां जो संघ का जो प्रभाव है, नीति का जो प्रभाव है, वो मनुष्य के काम आएगा। तो राम जी ने अपने जीवन में कष्ट सहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कष्ट सहा, परशुराम जी ने भी अपने जीवन में कष्ट सहा। जितने भी अवतार भगवान के हुए, कला अवतार, पूर्णावतार, अंशावतार,
सब में कष्ट सहा है, क्योंकि वो सब नर लीला के माध्यम से या नर लीला के लिए, चाहे उनको पशु बनना पड़ा हो, चाहे कोई उनको जीव बनना पड़ा हो भगवान को, लेकिन नर के लिए, मानव के लिए, मनुष्यता के लिए बने। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब नर लीला आने पर तो भोग योनि है, उसको कर्मों के द्वारा काट करके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करो। संत महात्मा भी यहाँ यही बात बताना चाहते हैं, बता रहे हैं, लिखा है उन्होंने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, कि मनुष्य के जीवन में जो योनि मिली है मनुष्यता की, वो कर्म योनि और भोग योनि है। जैसा चाहे व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य उसका है उसको भटके नहीं, उसको भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने लगभग 25-26 वर्ष पहले की बात है, 25-26 वर्ष पहले की बात है। दिल्ली में ही विद्यापीठ है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, यही कटवारिया सराय के पास में। तो वहां ज्योतिषाचार्य कल्याण सहाय शर्मा जी प्रोफेसर थे, ज्योतिष के विभागाध्यक्ष थे। मेरा उनसे स्नेह था, मैं उनके पास जाता था, जब भी मुझे अवसर मिलता मैं उनके पास ज्योतिष सीखने जाता, और जो सेवा मुझसे होती शारीरिक मानसिक वो मैं करता। तो वो रिटायर्ड हो चुके थे, रिटायर्ड के बाद भी वो वहां विद्यापीठ में ही रहते थे, पीछे से राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। तो उनका दिन भर की जो दिनचर्या में थी वो यह था कि सुबह अपना शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर के और अपने माला लेकर के भजन करना। हम जैसे बहुत से विद्यार्थी वहां बैठते थे, जो वहां पढ़ते थे वो भी, जो बाहर से आते थे वो भी। तो जिनको ज्योतिष में रुचि थी या ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते थे या ज्योतिष में कुछ समझना चाहते थे, वो वहां बैठ करके वो शिक्षा देते थे। हम पैर दबा रहे हैं उनके और उनसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर हमें बता रहे थे। खैर ये बात तो अलग हुई। उनके एक पैर में घाव था, जो पंजा है ना, पंजे के ऊपर एक घाव था। उस घाव में वो सफेद सा पाउडर लगाते थे कि मक्खी जो है वो बैठे नहीं, बस, या कभी उस पर कपड़ा लपेट लेते थे। हम कहते गुरुजी आपको मैं दवाई ला दूं या मैं आपको दिखाऊं हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में चले, तो वो मना करते थे कि इसको रहने दो ऐसे ही, इस रोग को, इस फुंसी को या इस फोड़े को ऐसे ही रहने दो, इसको ठीक नहीं करना। अब वो बात आज से 26-27 वर्ष पहले ऐसी अजीब सी लगती थी कि ये क्यों नहीं चाहते थे, ऐसा वो क्यों चाहते थे कि ये मेरे फोड़ा बना रहे, और उसमें दर्द भी होता था, और वो लंगड़ा करके चलते थे। जब वो उस परिसर से बाहर जाते नहीं थे, परिसर में घूमते थे वो, और बड़े बड़े दिग्गज जो आज के समय के मैं कहूं, वो उनके पास अपनी कुंडली दिखाने आते थे, कुंडली दिखाने आते थे। अगर वो चाहते तो किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी एडमिट करा करके जो भी कुछ उसका होना था वो करवा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी आग्रह किया। और अगर किसी ने आग्रह भी किया, गुरुजी भी आग्रह नहीं करते थे कि भाई मुझे किसी हॉस्पिटल में दिखा दो। अगर किसी भक्त ने, सेवक ने कह भी दिया तो उसको भी वो रोक देते थे, अगर नहीं, मुझे न गोली चाहिए, न मुझे इसकी ट्यूब चाहिए, कुछ नहीं लगाना,
इसको ऐसे ही रहने दो। और धीरे 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 लगभग 7-8 वर्ष के बाद में वह जो पैर था वो पतला हो गया। वो एक पैर पतला होता चला गया। तो उस समय तो हम ऐसे ही सोचते थे कि भाई चलो इनकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। अंत तो गत्वा जब इतने लंबे समय से हम भी साथ में रहे, उनका बड़ा प्यार था हमसे, मानते थे वो, तो उन्होंने कहा, उस समय की बात मैं आपको आज सुना रहा हूं कि ये मेरे कर्मों का है। ये कष्ट मैं इस जीवन में अगर भोग लूंगा तो फिर मुझे आगे ये कष्ट नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। तो ज्योतिष की बात के साथ में ये एक मैंने नई चीज नोट करी। उसके बाद तो मैं बहुतों के पास गया, अनेक संतों के पास में बैठा, महात्माओं के पास में बैठता हूँ, अभी भी बैठता हूँ, उनके बीच में बैठते हैं। जब भी अवसर मिलता है वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ का भी परमात्मा, हरिद्वार, संतों की जो आकर्षणता हमें खींच लेती है, हम वहां चले जाते हैं। उन्होंने उस समय में कहा था कि ये जो कष्ट है ये अभी झेलना चाहता हूं मैं इसी शरीर से। इस शरीर से जब मैं झेल लूंगा तो ये कर्मों का जो खेल है यहीं तक पूरा हो जाएगा, आगे मुझे कष्ट नहीं आएंगे। तो ये कर्म का लेखा है, इसको भोगना पड़ेगा। जैसे ही गुरुजी ने कहा, हमने कही क्या पता कष्ट जीवन में कैसे जीवन मिले, कैसे जीवन कटे। तो यानी कि कष्ट का सहन करने की शक्ति हमें आध्यात्मता से आती है। तो संत लोग भी कष्ट पाते थे, कष्ट पाते हैं। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी जो परम भगवत भक्त, भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए, राम जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए, लखनलाल जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए, कई कई बार दर्शन हुए। चोरों ने उन्हें तंग किया, उस समय के विद्वानों ने कितने लांछन उन पे लगाए, लेकिन आज इस संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी हर जनमानस के, सनातन धर्मियों के हृदय में समाहित है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बाजू में, हाथ में एक फोड़ा हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की बाजू में फोड़ा हो गया, और फोड़ा भी इतना भयंकर हो गया कि हाथ पतला और कमजोर हो गया। उस फोड़े का कोई इलाज नहीं हुआ। अब लेखनी लिखना चाहती है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा। बुद्धि भगवान के बारे में कुछ लिखना चाहती है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मुझे मेरे जीवन के लिए हाथ ठीक हो, खराब हो, गलत हो, इसका मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु की कीर्ति, मेरे प्रभु का यश, मेरे प्रभु का नाम लिखने से मैं वंचित हूं, ये मेरे अंदर दुख है, पीड़ा है। क्योंकि उनकी लेखनी हमेशा ही भगवान के बारे में लिखती रही है, हमेशा। एक समय में तुलसीदास जी ही वाल्मीकि थे, और एक समय में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन करके आ गए। अब जब वाल्मीकि जी थे उस समय आप देखिए, राम जी वन में गए तो वाल्मीकि आश्रम में गए तीनों, राम लखन मां जानकी लौट के आए, मिले के आए, और अयोध्या में जाने के बाद में फिर सीता जी का निवास भी वही रहा, वाल्मीकि जी के आश्रम
लव और कुश का जन्म भी वहीं हुआ। तो भक्तिमती मां स्वयं भक्ति स्वरूपा जगजननी जो जिनकी उनके पास में रही इतने समय तक, वो जब वाल्मीकि जी गोस्वामी जी बन के आए और आप देखिए वो बाजू की पीड़ा ने उनको बहुत पीड़ा दी उस फोड़े ने। तो संतों के जीवन में भी इस प्रकार होता है कितने ही, क्योंकि अनंत जन्मों का खेल है ये, एक जन्म का नहीं है। हमारी जो अगर दुर्दशा होती है या हमारी जो पीड़ा होती है वो इस जन्म की नहीं है, इस जन्म के अंश उसमें है, लेकिन वो अनंत जन्मों की है और वो अब हमें भोगने के लिए मिली है। रे मनुष्यों, इसको भोग लो और अच्छे कर्म से इसे साफ कर लो, ये गंदगी है। तो मनुष्य जीवन हमें उस गंदगी को साफ करने के लिए मिला है। उस गंदगी को साफ करने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी और फिर उन्होंने लिखा हनुमान बाहुक। एक छोटा सा ग्रंथ है, जैसे हनुमान चालीसा है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा है। आपने राम जी का राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, कभी देखा होगा, आपने पढ़ा। राम रक्षा स्तोत्र से थोड़ा सा बड़ा है हनुमान बाहु। उसमें तुलसीदास जी ने अपनी बाजू का वर्णन किया कि इस कष्ट को, इस दुख को आपके अलावा कौन मिटा सकता है, कौन दूर कर सकता है। और हनुमान जी ने उस फोड़े को ठीक कर दिया। हनुमान जी की कृपा से वह फोड़ा ठीक हो गया। ये बात भी आपको उसी पुस्तक में मिलेगी, हनुमान बाहुक, उसको पढ़िए। रोग का निवारण की एक औषधि है वो। भगवान कभी रोग दे ही नहीं, और कर्मों को भगवान तो देते नहीं है, न कोई ग्रह देवता देते हैं, हमारे कर्मों का ही मिलता है। और आपके यहां जैन संप्रदाय में एक भक्तांबर स्तोत्र है, हाँ मैंने पढ़ा है। भक्तांबर स्तोत्र का मैंने लगभग 11-12 महीने पाठ किया, रोज नियम से, रोज पाठ करता था मैं नियम से। एक समय था मुझे जरूरत थी तो हनुमान बाहु को, राम रक्षा स्तोत्र और भक्तांबर स्तोत्र मैं इनका नित्य पाठ करता था, नित्य रोज। आपका हाँ जैन संप्रदाय का ही है, चांदनी चौक से लेकर आया था मैं, गौरी शंकर मंदिर में है ना वो आपका बगल में, हाँ वहां से लेकर। कहने का अभिप्राय है दुख पीड़ा तो संत महात्माओं को भी आती है, वो अपने कर्मों के अनुसार आती है, आपको हमको सबको भी आ सकती है और आती है, छोटी बड़ी थोड़ी घनी सबको आती है। लेकिन उसका निवारण करने का है आध्यात्मिक तरीका, भगवान से प्रार्थना, अपने कर्म सही रखें, अपने सही कर्म करें। तो जो गंदगी सफाई करनी है हमें, उसके लिए यही जन्म मिला है। अनंत जन्मों की गंदगी को साफ करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिला है अनंत जन्मों की गंदगी के लिए। तो क्या इस जन्म की ये जो गंदगी सफाई करने से हम सफाई कर्मी हो गए? नहीं, जीवन भर की गंदगी को साफ करते करते हम सफाई कर्मी हो गए ना। और सफाई ही करने आए हैं।
सच मानो तो हम केवल सफाई करने आए हैं। अपनी हृदय में जो बैठी हुई गंदगी है, बुद्धि में जो दुर्विचारों की गंदगी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला करके बन गया अंतःकरण की जो गंदगी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें ये अवसर मिला है। उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें ये अवसर मिला है। इस अवसर में ही चूकना नहीं है हमें। तो नहीं चूके, अवसर का पूरा लाभ ले तो क्या करना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए। संत महात्माओं का, सदगुरु का साथ रखना जरूरी है। उनका ध्यान करना, उनसे समय समय पर ज्ञान लेना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करता है। किसी से मिले वर्ष भर पहले, 6 महीना पहले, फिर कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, न हालचाल पूछा, न हालचाल बताया, वह गड़बड़ा जाएगी बात। इसलिए संत महापुरुषों से समय समय पर जाकर के जिस भी माध्यम से सलाह ली जाए, उस माध्यम से अपना मार्गदर्शन लीजिए और मार्ग को श्रेष्ठ बनाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। तो ये मनुष्य जन्म में क्या करना है? स सर्वविधि भजती माम सर्वभावेन भारत। अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि इस मनुष्य जीवन में जिस विधि, जितनी भी विधि है, स सर्वविधि और सर्वभावेन, सभी भावों से मुझे भजो और मुझे प्राप्त कर लो। और मुझे प्राप्त कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कोई संकट कंकट नहीं आएगा। मैं दुख दूर करूंगा, मैं दुख दूर करूंगा। तो हनुमान जी ने गोस्वामी जी की जो पीड़ा थी वो दूर करी कि नहीं करी? हनुमान जी के द्वारा या संतों के द्वारा या सद्बुद्धि महापुरुषों के द्वारा ही उस समय राम जी को सलाह मिली कि नहीं मिली? संजीवनी लाने की, सुषेण वैद्य को लाने की। तो इनसे ये शिक्षा है, इनसे ये हमें मिलता है जीवन में कि संकट तो किसी पे भी कभी भी आ सकता है और आता रहा है। उस संकट से घबराना नहीं है और हमें परमात्मा का नाम भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। उसको अंग बना करके, अंग से अंग बना करके भगवान का नाम तब लिया जाए। खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, रोना जरूरी है, हंसना जरूरी है, ऐसी भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। और जितना नाम लिया जाएगा उतनी गंदगी जीवन की साफ होती चली जाएगी। तो स सर्वविधि भजती माम सर्वभावेन भारत। या 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने ये कहा। अब इसके बाद में जो आगे के 16, 17, 18 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्याय में इतना ज्ञान है, केवल ज्ञान भरा हुआ है। मैंने बताया ना आपको 1 से 6 से 6 से 12, 12 से 18। तो 12 के बाद में 13, 14, 15 ये 3 अध्याय। और इस 3 अध्याय के बाद में जो अंतिम के 3 अध्याय हैं, इनमें तो भगवान ने ये भक्ति से जुड़ा हुआ हमें ज्ञान बताया
भक्ति से जुड़ा हुआ ज्ञान कि इतने प्रकार की भक्ति है, इतने प्रकार के भाव है, बताया ना मैंने आपको। तो वो भाव और भक्ति से जुड़ी हुई बात बताई। और अब इससे अध्याय में लास्ट के जो 3 अध्याय हैं, उन 3 अध्याय में केवल ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान है कि दूसरे व्यक्ति के कुछ बोलने पर आपका मन तुरंत समझ जाएगा कि इसकी भावना, इसका स्वभाव कैसा है। वो ज्ञान है जो 3 अध्याय में जो ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्म तो है ही है, जीवन को पार लगाने का तो है ही है, लेकिन मुख्यतः यह है जीवन में करना क्या चाहिए और कौन क्या कर रहा है, उसको क्या फल मिलेगा, ये आप समझ जाओगे। किसी से कहो या न कहो, लेकिन आप समझ जाओगे। अब इस व्यक्ति को ये कार्य करने का ये फल मिलेगा, और ये व्यक्ति ये कर्म जो कर रहा है ये किस लिए कर रहा है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, उसके कर्म को देख करके आप स्वयं अनुमान लगा लोगे, अगर ये 3 अध्याय आपने पढ़े हैं तो। अंतिम के गीता के अंतिम 3 अध्याय 16, 17, 18, ये 3 अध्याय आपने 2 बार 4 बार अगर पढ़ लिए तो आप दूसरे व्यक्ति को तुरंत पहचान जाओगे कि ये किस भाषा में बात कर रहा है, इस बात के प्रति इसका क्या है, आप तुरंत समझ जाओगे। वो इस 3 अध्याय में है। उन 3 अध्यायों की चर्चा अपन कल से करेंगे। 3 अध्याय की चर्चा अपन कल करेंगे। जितना समय अभी तक की कथा में चला आ रहा था, 2.5-3 घंटे के लगभग, अब ये 2 दिन, चतुर्थ दिवस और पंचम दिवस में हम थोड़ा कम समय लेंगे, थोड़ा कम समय लेकर के और इसको पूरा करें। क्योंकि आप लोगों का जो समय है वो निश्चित है कि भाई जाना भी है, आना भी है, सारे काम करना है। मेरा काम तो कथा सुनाने का है। आप 2 घंटे सुनो, आप 2.5 घंटे सुनो, आप 3 घंटे सुनो, आप 3.5 घंटे सुनो, आप 4 घंटे सुनो। लेकिन मुझसे ज्यादा आप लोगों को इसलिए जरूरत आवश्यक है कि सब गृहस्थी हैं और सबका अपना अपना काम है। इसलिए कल से हम समय कथा का तो यही रखेंगे, लेकिन कथा की जो अवधि है वो कम रखेंगे। अब कम का मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल कम हो जाए, लेकिन फिर भी जितना आप लोग बैठ पाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा, उससे भी कम रखें। ठीक है, ठीक। बोल गंगा मैया की जय।